नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हल्का असम्बली नामपल्ली के तहत अवेसीपुरा अहमदनगर में जिस्मानी माजूरीन के एक हॉस्टल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, आयशा रुबीना कारपोरेटर, महमूद हुसैन इंजीनियर, माविन कारपोरेटर, सदरनशीन डिसेबल कारपोरेशन और डायरेक्टर डिसेबल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। बेहतरीन कारनामा आया है जो अहमदनगर डिवीजन में एक हॉस्टल बनाया गया। वो हॉस्टल जो ब्लाइंड के साथ डिसेबल लोगों के लिए यहाँ पर ये हॉस्टल बनाया गया है जो 400 स्क्वायर यार्ड से है और जिसकी कास्ट भी 144 लाख और उसमें थोड़ा सा कुछ शॉर्टफॉल हुआ तो एडिशनल 15 लाख दे के टोटल 1,59 लाख के अंदर ये हॉस्टल कंप्लीट हुआ है। ये पहला हैदराबाद का हॉस्टल है जो ओन बिल्डिंग के ऊपर यानी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्टल बनाया गया जिसमें 159 लोग यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं। 159 लोगों का ये अकोमोडेशन ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है। खास तौर से अकबरुद्दीन अवैसी साहब जब भी असम्बली में कोई बात करते हैं तो ये डिसेबल लोगों के बारे में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। पिछले असम्बली सेशन में हमने हुकूमत से मुतालबा किया था जो चाइल्ड वेलफेयर के अंदर डिसेबल का रखे थे इसको सेपरेट विंग बनाया जाए और डिसेबल के लिए सेपरेट किया जाए। और हमने ख़ास तौर से जमात की तरफ से ये कहा गया कि भाई डिसेबल को जो 1500 पेंशन दे रहे हैं उनको 3000 पेंशन इसलिए करना चाहिए ताकि डिसेबल जो आदमी होता है उन्हें किसी और के सहारे से चलता है तो लिहाजा उसको 3000 तक पेंशन देना चाहिए। ऐसे तमाम चीज़ चाहती है कि तमाम लोगों के साथ साथ इन लोगों का भी ख्याल रखें जो लोग अपने आप से कुदरती तौर के ऊपर वो माजूर होते हैं। तो वहीं से का बड़ा कारनामा है आज जो बनाया गया है बिल्डिंग इसके अंदर मैं मुबारकबादी देता हूँ हमारे एरिया कॉर्पोरेटर मैडम आयशा रुबीना मैडम को, इंजीनियर मेंबर साहब को और आज के फंक्शन में जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है उनको और जो हजरात यहाँ पर आज शरीक हुए हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद करता हूँ कि और भी डेवलपमेंट एक्टिविटी नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे और एक नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी और अहमदनगर डिवीज़न ये GHMC के 150 डिवीज़न में
5 अच्छे डिवीज़न में सिलेक्शन हुआ है। इसको एक मॉडर्न डिवीज़न बनाने के लिए हुकूमत ने सेलेक्ट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर अहमदाबाद डिवीज़न बहुत एक अच्छा डिवीज़न बनेगा। और तमाम हजरात का शुक्रिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया। नगर डिवीज़न में यहाँ के कॉर्पोरेटर आयशा मैडम और हमारे एमएलए जाफर साहब, काउंसिल मेंबर महमूद साहब, यहाँ पर खासतौर से ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बनाया गया जो 1 करोड़ 44 लाख की लागत से। और ये इन लोगों को यकीनन जो ब्लाइंड्स हैं या जो हैंडीकैप्स हैं उन लोगों के लिए हुकूमत यही चाहती है कि उनको अच्छी तरीके से रहने की सहूलत मुहैया किया जाए और उन्हें मुलाजिमत में भी ज़रूर जो कोटा है वो बराबर मुकम्मल तरीके से देने की भी हमारे दत्तारिया साहब MP साहब ने भी कहा। और तेलंगाना गवर्नमेंट हमेशा उन लोगों के साथ इंसाफ करना चाहती है जो लोग माजूर है या और जो ब्लाइंड है या डिजेबल लोगों के लिए बाकायदा तरीके से। और ख़ासतौर से यहाँ पर ब्लाइंड लोगों का हॉस्टल जो बनाया गया है इसके लिए मैं हमारे नामपल्ली MLA साहब को मुबारकबाद देता हूँ। काफ़ी उनकी भी जुस्तजू है जिसकी वजह से ये लाइन पर बहुत अच्छी फीलिंग मिली। और हमारे डिपार्टमेंट का भी जो इदार है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने इन ब्लाइंड लोगों के लिए खासतौर से गंगाराम साहब जो इनके जितने लीडर्स हैं वो भी इस मामले में बहुत जुस्तजू कर रहे थे। और हुकूमत हमेशा इनके लिए जो कोटा रिजर्वेशन का बराबर मुलाजमत होगी। और इन लोगों के लिए खासतौर से अकबर हुसैन साहब, अकबरुद्दीन रईसी साहब असम्बली में बार बार डिमांड किया। CM साहब भी यही चाहते हैं कि जो ब्लाइंड लोगों को जो डबल बेडरूम का मकान बनाया जा रहा है उनमें ग्राउंड फ्लोर पर उनको मकान दिया जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि पावर में भी, वाटर में भी इनको सब्सिडी दी जाए ताकि लोगों को जितना हो सके हुकूमत की तरफ से मदद।